इसका ताल्लुक हमारे पास एक्सपोनेंट से होता है। ठीक है, पहले तो हमने एक्सपोनेंट्स कौन से देखे थे कि हमारे पास कोई गिवन हो, 9 को कैसे लिखते हैं, एज अ 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी। मिसाल पर हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं उससे हम लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करते हैं, तो इसलिए अब ये कंडीशन होती है कि आप लॉगरिथम यूज करते हैं। सही है, तो यहाँ पे कंडीशन अभी हम देखेंगे कि जो लॉगरिथम की क्या होती है। हाँ, मिसाल पर हमारे पास कंडीशन स्टार्ट होती है एक्सपोनेंट से, y इज इक्वल टू ए पावर एक्स, वो इक्वल होता है हमारे पास लॉग ऑफ ए y इज इक्वल टू एक्स के। यहाँ पे y हमारा होगा क्या, ये इसे कहते हैं, ये इंडेक्स फॉर्म कहते हैं इसे, ये इसे हम इंडेक्स फॉर्म कहते हैं या एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, और ये हमारे पास होती है लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, अच्छा, जो ये हमारा जो ए होता है इसे हम कहते हैं ये हमारा बेस है। ठीक है, ए यहाँ पे भी जो ए है यहाँ पे भी, दोनों साइड हमें इसे बेस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स होता है, यहाँ पे भी एक्स होता है, वहां पे भी एज एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लॉगरिथमिक फॉर्म, इससे हम कहते हैं ये हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स या पावर जिसे कहते हैं हम। सही है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, हमारे पास जो लॉगरिथम की वो क्या होती है। सर राइट साइड कैसे एक्स इंडेक्स था? हाँ, इंडेक्स सेम ही होता है दोनों का, मतलब कि जो हमारे पास पावर होता है वो एज अ एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पे भी जो हम लॉगरिथम, कंसिडर पावर करेंगे एक्स जो है। जी जी, जो आपका पावर होगा आप आगे करते हैं तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। इट्स ओके, थैंक यू सर। हाँ, अभी लॉगरिथम की डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर ए एक्सेप्ट वन। ठीक है, एक्सेप्ट वन, देन y इज इक्वल टू ए पावर एक्स, एफ एन ओनली एफ लॉग ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। ये कह रहा है कि आपकी ए की कंडीशन कभी भी वन नहीं होगी। सही है, ये वन हो गई तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वन, तो ये क्या कंडीशन बन जाएगी, y इज इक्वल टू वन बन जाता है, तो ये हमें कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। सही है, तो ए पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए हमारा वन नहीं होना चाहिए। सही है, अगर हमारे पास कोई गिवन हो एक्सपोनेंट फॉर्म में, मिसाल पर हमें गिवन है कि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो आप इसे एज अ लॉगरिथम फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। जी, तो आप ये आपको जो हमने फार्मूला लिखा था वो क्या था, y इज इक्वल टू ए पावर एक्स, तो यहाँ पे हमारा y होगा 16। ठीक है, और यहाँ पे a हमारा होगा 4, और यहाँ पे इंडेक्स हमारा क्या होगा 2, तो आप उसमें पुट करेंगे लॉग ऑफ a हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे y होगा 16 और ये होगा 2। सही है, तो ये हमारी जी सर। लागत में फॉर्म है एज एक्सपोनेंट फॉर्म की। ये आगे भी सॉल्व होगा या जी, ये आगे सॉल्व होगा? नहीं लॉग नहीं, यहाँ फोर। नहीं नहीं, ये यहाँ मतलब हम पहले तो ये सीख रहे हैं कि एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कैसे चेंज करें, या एक लॉगरिथम फॉर्म हमें गिवन हो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखें, तो पहले ये आपको ट्रिक आनी चाहिए कि फर्स्ट ये आपको करनी है। ओके सर। सही है,
जी, किसी को इशू इस केस में? रिपीट इट सर वंस अगेन। हाँ, डेफिनेशन। इसमें जी, लॉगरिथम डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी आपका ए पॉजिटिव रियल नंबर होता है जो बेस होता है, ठीक है, वो एक्सेप्ट 1 होगा, और y इज इक्वल टू ए पावर x होगा। इफ हमारे पास जो उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म की लॉगरिथमिक फॉर्म होगी log ऑफ ए वाई इज इक्वल टू x। सही है। तो हमें अगर एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन हो, आप लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म आपको गिवन हो, और एक्सपोनेंट फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हैं। जी सुमित। जी सर। हाँ, क्लियर हो गया? ये सर क्लियर है। हाँ, तो इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन ये है कि जो हमारे पास लॉगरिथम है वो हमेशा वैल्यू हमें कौन सा देता है? पॉजिटिव देता है, ऐसे ही। हाँ, आप क्या कह सकते हैं कि लॉगरिथम वैल्यू आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ, तो ये पॉजिटिव। हाँ, ये हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आप कभी कभी एज ए सिंपल वर्ड, हम जब कॉमन लॉग पे आ जाएंगे तो उसके हवाले से आपका आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या हम क्यों यूज कर रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर? ठीक है, इसकी डोमेन हमेशा लॉग की क्या होती है? लॉग की डोमेन आपसे कोई पूछे क्या होगी? हाँ जी, लॉग की डोमेन क्या होगी? 10। ना, डोमेन मतलब आप लॉग में कौन से वैल्यू पुट कर सकते हैं? कौन से वैल्यू? नेचुरल नंबर। सर हाँ, इंटीजर्स। नहीं, नेचुरल नेचुरल। नंबर। हाँ, इंटीजर कैसे? जी जमीर। सर इंटीजर्स पुट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स। नहीं, यहाँ पे log -1 नहीं पुट कर सकते, और log 0 पे भी ये डिफाइन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये अच्छा दोनों पे ठीक है। अनडिफाइंड होता है। तो हमारे पास स्टार्टिंग होता है log 1 से, जो हमेशा 0 होता है, ठीक है, और ओके। log 0 भी हमारा अनडिफाइंड होता है। ओके सर, थैंक यू। नहीं नरगिस, ये रियल नंबर कभी भी नहीं होगा, इसकी डोमेन। ठीक है, और इसकी रेंज क्या होगी लॉगरिथम की? इसकी रेंज क्या होगी? जी, किसी को आइडिया है इसके हवाले से कि इसकी रेंज क्या होगी? वो भी आई थिंक नेचुरल नंबर होगी। थोड़ा सोचें। सर थोड़ा रेंज के बारे में बताएं। हाँ, इसकी मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन है उसकी रेंज क्या होगी? पॉजिटिव यस। इन्फिनिटी। हाँ, 0 इसकी तक। जी जी, हाँ, इसकी जो हमारे पास रेंज होगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है। और इसकी जो हमने डोमेन लिखी थी वो क्या होगी? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये क्लियर हो गया? अच्छा सर, जी। जो डोमेन होती है उसे हम इनपुट कह सकते हैं। डोमेन, हाँ, डोमेन को हम वैसे ही इनपुट कंसीडर करते हैं, और रेंज को एज आउटपुट हमारे पास। ओके सर। होल नंबर नहीं कह सकते अभी, क्योंकि हमारे पास कभी डेसिमल्स, जो लॉगरिथम का वैल्यू है ना, वो हमारे पास एज अ डेसिमल्स में भी आ जाता है। आप log 2 का वैल्यू देखें या log 3 का वैल्यू देखें, तो आपको वो डेसिमल्स में आ जाता है। तो आप वो नहीं कह सकते कि वो वैल्यू आपका होल नंबर होगा। यहाँ पे सर क्लोज इंटरवल नहीं आएगा इन्फिनिटी पे? इन्फिनिटी का? नहीं नहीं। अच्छा सर। हाँ, बस ये ऐसे ऐसे कह लें आप, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसकी जो हमारे पास रेंज होगी ऑल, ये भी लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, इसमें रियल ऑल पॉजिटिव। जी
रियल नंबर, इंटीजर नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर। इट्स ओके सर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है हमारे पास जो आपको आनी चाहिए। मिसाल तो फर्स्ट है हमारे पास के जैसे हमने प्रोडक्ट में देखा था, एक्सपोनेंट में वो वहां पे पावर क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, और यहाँ पे डिवाइड भी देखा था। तो इसके हवाले से यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, या जैसे हम लॉ ऑफ कहते हैं हमें एक्सपोनेंट्स। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स किसी को आइडिया है? ओ सॉरी, लॉगरिथम। जी, किसी को आइडिया है लॉ ऑफ लॉगरिथम्स के हवाले से? सर जो हमारा लॉगरिथम होता है उसको ही एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा रिजल्ट होता है वो पावर में आता है, बेस सेम ही होता है। हाँ, तो पहली कंडीशन ये होती है कि आपके पास फर्स्ट नंबर ये होगा कि लॉग ऑफ ए हमेशा वो 1 होगा। सही है? पहली ये कंडीशन आपको जहन में होनी चाहिए कि log ऑफ ए मतलब यहाँ पे ए बेस है और एक हमारे पास एज अ लॉगरिथम का यूज हुआ है। तो आप ये क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या होगा? log ऑफ ए, और ए ये बराबर होगा 1 के। तो आप प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि जो लॉ की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, कि log ऑफ ए, log ऑफ इसकी डेफिनेशन क्या थी, याद है आपको? जी बताएं। एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करेंगे इसको आप? For any positive number a except the 1, y is सर equal to ए पावर a power x। 1 इज इक्वल टू ए। ए पावर 1 इज इक्वल टू ए। यस सर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो। हाँ, तो इसका क्या होगा? ए पावर ए इज इक्वल टू ए पावर 1 होगा। सही है? यस सर, तो ये किसके बराबर होगा? 1 के। बेस सेम ये है किस? तो सर बेस सेम होंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से ये आइडिया है कि जो log ए हमारे पास 1 होता है, या log बी भी हो, तो log सी हो, तो वो हमारे पास ये क्या होगा? एज अ 1 कंसीडर होगा। सही है? यस सर। हाँ, तो ये और दूसरी कंडीशन ये भी है कि आपके पास log ऑफ ए यहाँ पे 1 हो तो वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये भी कंडीशन है आपके पास। सही है? log ऑफ ए एन, log ऑफ ए 1 इज इक्वल टू 0। जहाँ यहाँ पे अगर कांस्टेंट 1 होगा, कभी जब भी आपका 1 आ जाए तो वो आपका आंसर क्या होगा? वो log 0 हो जाएगा। वो कैसे? हाउ सर? हाँ, 1 इज इक्वल, यहाँ पे आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए कि log ऑफ, हमारे यस सर, पास इसको फार्मूला था जी, log ऑफ ए एक्सपोनेंशियल वाई फॉर्म एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या है हमारे पास? ए ही है, ए और पावर वाई 0। यहाँ पे 1, और एक्स हमारे पास 0 है। तो आप इसको पुट करेंगे इसमें, तो ए हमारे पास सेम है, एक्स हमारे पास क्या है? 0, और वाई हमारे पास क्या है? 1। 1 तो इसका मकसद ये है कि ये हमारे पास 1 ए पावर आएगा। 0 इज इक्वल। यस सर। हाँ, तो ये कंडीशन होती है सर कि जी, सर ए पावर 0 इज इक्वल टू ए पावर 0, ए कैंसिल हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0 बचेगा ना, 1 कैसे आएगा? कहाँ पे? कहाँ पे? सर ये जो लास्ट में आपने 1 लिखा, नहीं, ए पावर 0 क्या होता है? सर वो 1 के बराबर होता है। बस यही है ना, यही बात पूछ रहा है कि ओके ये जो हमारे ओके। पास, हाँ, ये इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पे ए हमारा बेस है, ठीक है, और 1 हमारे पास क्या होता है कि वो वैल्यू होता है। ए का पावर 0 हो, इसका मकसद ये होता है कि ए का पावर 0 हो तो वो 1 होगा। तो हमें ये कंडीशन पता है कि कोई भी हमारे पास एक्सपोनेंट हो, उसका पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 ही आएगा। तो आपको इसको इससे रिलेट करना है, ये ए बेस है और 0 हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट है। तो आप इसको कंसीडर करेंगे तो आपको आंसर याद हो जाएगा। ठीक है सर। तो यहीं से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि ए का पावर अगर 1 हो तो वो हमारे पास ए ही आएगा। सही है? ये समझ आ गया? जी सर। यस सर। हाँ, उसके बाद हमारे पास है log ऑफ ए
यहाँ पे अगर b है उसके पावर 2 है, ठीक है। बेस के ऊपर हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 log ऑफ ab। सही है, ये कंडीशन भी एग्जाम में होनी चाहिए। सही है, ये जहन में होनी चाहिए कि आपके पास जो भी यहाँ पे b होगा उसके ऊपर अगर पावर है तो वो एज अ हमारे पास को कोफिशिएंट में चला जाएगा। सर सर पावर 3 हो सर। हाँ, वो 3 हो जाएगा यहाँ पे फ्रंट में। ओके सर। सर ये जो log बेस ए है और जो b है सर, इस b को हम क्या कहेंगे? b इसका को हम नाम एज अ, जी, सर इसको क्या पावर होगा बोलेंगे? पावर। b को यस सर। सर log ए तो इसका बेस है, तो b को सर क्या बोलेंगे हम? इसे कहते हैं लॉगरिथम ऑफ b कहेंगे। ओके। ठीक है, यहाँ पे बेस a होगा और हमारे पास लॉगरिथम ऑफ y फाइंड कर रहे हैं। सही है। ठीक है सर, थैंक हाँ, तो ये आप प्रूव भी कर सकते हैं। मिसाल तौर हमारे पास इसके हवाले से एक क्वेश्चन है कि ये कंडीशन जो हमारे पास 3 है, हमने 2 कंडीशन तो देख ली, उसको कैसे शो करते हैं। मिसाल तौर अभी तीसरी कंडीशन देखते हैं कि log ऑफ a x और r बराबर हो हमारे पास r log ऑफ a x के। तो आप इसको पहले तो शो करें कि ये कंडीशन किसके बराबर होती है। जी, ये किसके बराबर होती है, log ऑफ a x r एक्सपोनेंट फॉर्म में। जी सर आर लॉग ए पावर एक्स। हाँ, वो तो ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी। सर एक्सपोनेंट जी जी, ये सारे रूल्स 9th क्लास में हैं, बिल्कुल। सर पावर ओवर पावर कह सकते हैं। जी, सर पावर ओवर पावर कह सकते हैं। नहीं, पावर और पावर नहीं कहते, ऐसे हम कहते हैं कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं इसे कहते हैं कि ये हमारे पास लॉज ऑफ पावर होता है, इसे कहते हैं लॉज ऑफ पावर। सही है, जी सर। या आप पावर लॉ भी कह सकते हैं, ऐसे पावर लॉ। सही है। हाँ, तो ये हमारे पास ये कंडीशन। हाँ, एक्सपोनेंट में मिसाल तो आपके पास ये गिवन हो तो आप इसको लेट सपोज करें कि ये m के बराबर है। ठीक है, मिसाल तौर ये m के बराबर है log ऑफ a x r। तो आप लेट करें जो हमारे पास कंडीशन क्या थी, आप इसको फॉलो करें, जो आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म है इसको फॉलो करें। यहाँ पे लिखें कि x किसके बराबर है, ये कंडीशन आप यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये करूं मैं। ये सर ये करें। हाँ, तो ये किसके बराबर होगा, हमारे पास एक्स आर यहाँ पे y है। ठीक है, y हमारे पास किसके बराबर है, एक्स आर के, और a हमारा क्या रहेगा, सेम a। ठीक है, और m किसके बराबर होगी, x के। सही है, ये कंडीशन समझ आ रही है। यस सर। नो सर। हाँ, हमने सिंपली वो जो log ऑफ a y इज इक्वल टू एक्स को, जो आप सपोज करें कि a यहाँ पे हमारे पास a है और y हमारे पास x पावर r है और यहाँ पे x हमारा m है। सही है, ये कंडीशन हमने लिखी लॉगरिथम फॉर्म वाली। सही है। जी सर। हाँ, अभी इसमें जाएंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। यहाँ पे हमने a किसको लिया हुआ है, a को। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x किसके बराबर है, m के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे y किसके बराबर है, x पावर r। x पावर r के। सही है, तो आगे हम इसको देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, इसके लिए ये और एक कंडीशन भी है। आप लॉग पहले तो ये लिखेंगे कि log ऑफ, पहले इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको, ताकि थोड़ा सा आपका आइडिया हो जाए।
हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं पहला क्वेश्चन, log ऑफ ए एक्स आर वो बराबर होता है आर log ऑफ ए एक्स के। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि लेट ले रहे हैं यहाँ पे m इज इक्वल टू log ऑफ ए एक्स, ठीक है। तो आप इसको सपोज करें कि ये किसके बराबर होगा, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ये थोड़ा इजी है जी। आप ये बताएं ये किसके बराबर होगा, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें। सर ए पावर m इज इक्वल टू हाँ, x। ए पावर m इज इक्वल टू एक्स होगा, सही है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए m इज इक्वल टू एक्स है, तो आप बोथ साइड पावर मल्टीप्लाई करें, बोथ साइड यहाँ पे r, यहाँ पे भी, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें y क्या लाना है, एक्स आर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आर हो जाएगा, ये बन जाएगा आर एम बराबर है किसके, एक्स आर के, सही है। जी सर। यस हाँ, सर। तो अभी इसको कन्वर्ट करें, आप इसको कन्वर्ट करें, ये किसके बराबर हो जाएगा जी, इसको कन्वर्ट करें आप लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसकी सर लॉगरिथमिक फॉर्म log क्या a, होगी, सर log a x पावर r हाँ इज बराबर इक्वल टू आएगा rm। आर एम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एम लिया था, एम क्या हमारे पास सपोज किया था, वो किसके बराबर है, m log ax। हाँ, तो हमारे पास आर log ऑफ एक्स, तो ये इसका छोटा सा प्रूफ है, ठीक है, मगर आपको सिर्फ ज़हन में होनी चाहिए ये चीज, ये हमने प्रूफ किया, सही है। ओके सर। हाँ, अभी उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट लॉ कैसे होता है, प्रोडक्ट लॉ। सर उसको एडिशन में लिखते जी जी बिल्कुल, हम उसे एज एडिशन में लिखते हैं। मिसाल तौर हमारे पास log ऑफ ए एक्स वाई होगा, तो उसे हम लिखेंगे log ऑफ ए एक्स प्लस log ऑफ ए वाई, सही है। अच्छा, जी सर। ये कभी भी ट्रू नहीं है कि log ऑफ ए एक्स प्लस वाई आप बराबर लिखेंगे वो log ऑफ ए एक्स वाई के हो, ठीक है। नो सर, इसका रूल चेंज है। हाँ, तो ये हमारे पास ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन सिर्फ आपको जहन में होनी चाहिए कि log ऑफ ए एक्स वाई वो बराबर होगी log ऑफ ए एक्स प्लस log ऑफ ए वाई के। तो ये कंडीशन कभी बराबर नहीं होगी कि log ऑफ ए, मतलब इससे एक्स प्लस वाई वो कभी बराबर नहीं होगी log ऑफ ए एक्स के, एक्स वाई के, सही है। बिल्कुल सर। इसका एग्जांपल सर कोई। हाँ, मिसाल तौर आपके पास गिवन हो log ऑफ 2 8, आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो log ऑफ 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको लिखेंगे log ऑफ 2 4 प्लस log ऑफ ए 2 सही है। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको log ऑफ ए 2, अच्छा इसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 2 को, जी सर। यस सर। सही है, प्लस log ऑफ 2 तो इसके ऊपर पिछली कंडीशन लगाएं, जो हमारे पावर रूल थी वो क्या थी कि 2 टू सामने आ log जाएगा, तो 2 प्लस log 2 तो हमने देखा था कि log 2 हमारे पास 1 के बराबर होता है। पहले कंडीशन देखी थी कि log ऑफ ए हमेशा 1 के बराबर होती है, तो ये 1 होगा, 3। ये 1, यहाँ पे भी 1 होगा, तो ये 2 प्लस 1 ये बराबर होगा 3 के, सही है। रिपीट करेंगे सर एक यस मरतबा। सर। हाँ, तो सिंपली हमारे पास जो गिवन होगा log ऑफ 2 8, आप हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया, एज अ प्रोडक्ट रूल। वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, आप डायरेक्टली एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करें, मगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट रूल का आइडिया दे रहा हूँ कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे log 2 इसको 8 को हमने एज अ फैक्टर में लिखा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू log ऑफ 2 4 प्लस मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगी, उसके बाद log 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं एज एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो यहाँ पे जो 2 पावर है वो एज अ कोफिशिएंट हो जाएगा, तो ये log 2 बन जाएगा प्लस log 2 तो हमें पता है कि जो log
ए और ए बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 × 1 + 1, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। इसको आप एज डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, आप इसको सॉल्व डायरेक्टली करें, एज इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें। मिसाल पर ये m के बराबर है, ठीक है। इसको आप चेंज करें, ये किसके बराबर होगा? सर 2 पावर m इज इक्वल टू 8। 2 पावर m इज इक्वल टू 8। हाँ, 2 पावर m इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप m का वैल्यू निकालेंगे तो 2m इज इक्वल टू 2 क्यूब, तो 2 2 कैंसिल, और यहाँ पे m3, मतलब कि हमारा इसको जो log सारा है वो 3 के बराबर है। सही है, क्लियर हो गया? जी सर, यस थैंक सर, यू ठीक सर। है। हाँ, तो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको प्रोडक्ट लॉ है वो आपको आना चाहिए, तो इसके हवाले से मैंने थोड़ी आपको ये बता दिया कि ये कैसे सॉल्व होता है। सर जी जी। सर स्टार्टिंग में आपने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि लॉगरिथम हम पढ़ते किस लिए हैं, तो सर ये जी आप जी। थोड़ा बताएं। हाँ, तो हमारे पास जो बड़े बड़े नंबर्स हैं या उसका एक्सपोनेंट्स का हमें पता नहीं चलता है कि वो किसके बराबर आ रहा है। मिसाल तो हम लिखें कि 1000 किसके बराबर होगा? 10 क्यूब के, ठीक है। 10 क्यूब के होगा ना? यस सर। तो आप इसकी लॉगरिथम फॉर्म लिख सकते हैं, आप इसको आप लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसका डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं आप। ओके सर, सही है। सही है सर। तो अभी आ जाते हैं हमारे पास क्वोशंट लॉ क्या होता है। क्वोशंट लॉ जिसे हम कहते हैं कि जो डिवाइड में हो, क्वोशंट लॉ, log ऑफ a x डिवाइडेड बाय y, ठीक है, वो बराबर होगा log ऑफ a x माइनस, सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे। जी, log ऑफ a y। सही है, तो ये कंडीशन है। आगे ये भी कभी बराबर नहीं होगा कि log ऑफ x डिवाइडेड बाय y वो बराबर होगा log ऑफ a x माइनस y के, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। सही है, तो इसकी कंडीशन क्या है कि log ऑफ a वो डिवाइड में हो, x डिवाइडेड बाय y वो बराबर होगा log ऑफ a x माइनस log ऑफ a y के। सही है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि log 2 लिखें आप 8 डिवाइडेड बाय 4। सही है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो आप उस जनरल कंडीशन में लिखें log ऑफ 2 8 माइनस log ऑफ 2 4, ठीक है। तो हमें पता है कि इसको आप कन्वर्ट करें, इसका पावर एक्सपोनेंट में लिखें, log ऑफ 8 को लिखें एक्सपोनेंट में, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 क्यूब और माइनस log 2 स्क्वायर। तो हमें अभी पीछे पढ़ा था कि जो हमारे पास जो पावर लॉ है वो क्या कहता है कि उसका एक्सपोनेंट बन जाता है log 2 माइनस 2 log ऑफ 2 तो हमें पता है कि log 2 वो 1 के बराबर होता है, तो 3 × 1 माइनस 2 × 1, तो ये हमारा आंसर आएगा 1। सही है। ओके सर। हाँ, तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मिसाल तो आपके पास गिवन हो log 2 8 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ पे तो ये एक दूसरे के फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली भी कर सकते हैं, मगर ये उसके लिए है जो आपके पास कोई फैक्टर ना हो। मिसाल 21/8 हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सही है, तो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 4 हो तो 4 की टेबल लगाएंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो हमें पता है कि log 2 वो 1 के बराबर होता है, तो ये भी सिंपल है। सही है। जी सर। हाँ, इसके बाद हम अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मीटिंग एंड होने वाली है, तो दोबारा से ज्वाइन करें।